अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी के अलावा अन्य 2 लोगों को 53 वर्षीय इंटीरियर डिजाइनर को कथित रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि अलीबाग पुलिस की एक टीम ने अर्नब गोस्वामी को मुंबई स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया। गोस्वामी को पुलिस वैन में बैठाते हुए देखा गया। इस दौरान अर्नब गोस्वामी ने दावा किया कि पुलिस ने उनके घर पर उनके साथ बदसलूकी की। एक अधिकारी ने बताया कि 2018 में एक आर्किटेक्ट और उनकी मां ने कथित तौर पर गोस्वामी के रिपब्लिक टीवी द्वारा उनका बकाया का भुगतान न किए जाने के कारण आत्महत्या कर ली थी। कथित तौर पर अन्वय नाइक द्वारा लिखे गए सुसाइड नोट में कहा गया था कि आरोपियों ने उनके 5 करोड़ 40 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया था, इसलिए उन्हें आत्महत्या का कदम उठाना पड़ा। रिपब्लिक टीवी ने हालांकि इन आरोपों को खारिज कर दिया था। इस वर्ष मई में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आर्किटेक्ट अन्वय नाइक की बेटी अदन्या नाइक की नई शिकायत के आधार पर फिर से सीआईडी जांच का आदेश दिए जाने की घोषणा की थी। देशमुख ने बताया था कि अदन्या ने आरोप लगाया है कि अलीबाग पुलिस ने अर्नब गोस्वामी के चैनल द्वारा बकाया भुगतान न करने के मामले में जांच नहीं की। उसका दावा है कि इस कारण ही उसके पिता और दादी ने मई 2018 में आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने अर्नब के घर पर तलाशी भी ली और अर्नब गोस्वामी के अलावा फिरोज शेख और नितेश शारदा को भी गिरफ्तार किया गया है। उधर अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को कहा कि यह महाराष्ट्र में प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला है और इससे आपातकाल के दिनों की याद आती है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि गोस्वामी को 53 वर्षीय एक इंटीरियर डिजाइनर को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। जावड़ेकर ने ट्वीट किया, महाराष्ट्र में प्रेस की स्वतंत्रता पर हमले की हम निंदा करते हैं। प्रेस के साथ पेश आने का यह तरीका नहीं है। इससे आपातकाल के दिनों की याद आती है जब प्रेस के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी गंभीर रूप से निंदनीय, अनुचित और चिंताजनक है। हमने 1975 की ड्रैकोनियन इमरजेंसी का विरोध करते हुए प्रेस की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी। किसी की राय अलग हो सकती है, कोई बहस कर सकता है, कोई सवाल भी पूछ सकता है। पुलिस शक्ति का दुरुपयोग कर अर्नब गोस्वामी के कद के एक पत्रकार को इसलिए गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि वह सवाल पूछ रहा था। हम सभी को इसकी निंदा करने की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्रियों किरण रिजिजू, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह सहित भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और विभिन्न नेताओं, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि ने भी अर्नब की गिरफ्तारी की आलोचना की है। उधर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र में कानून का पालन किया जाता है। अगर किसी के खिलाफ सबूत हैं तो पुलिस कार्रवाई कर सकती है। ठाकरे सरकार के गठन के बाद से बदला लेने के लिए किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। महाराष्ट्र की सरकार कभी बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करती। आप ये शब्द का इस्तेमाल मत करें। मुंबई की पुलिस हो या महाराष्ट्र की पुलिस, यहाँ कानून का राज है। महाराष्ट्र में यहाँ किसी प्रकार की अराजकता नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख जी, महाराष्ट्र राज्य पुलिस के महासंचालक डीजी पुलिस हो या मुंबई के पुलिस कमिश्नर हो, पुलिस प्रोफेशनल है। उनके पास अगर कोई जांच में कोई एविडेंस हाथ में लगा होगा किसी केस में, तो पुलिस किसी के ऊपर भी कार्रवाई कर सकती है। हम कभी इस राज्य में जब से ठाकरे सरकार का गठन हुआ है, बदले की भावना से कभी हमने किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं की। प्रकाश जावड़ेकर कह रहे हैं कि आपने देखा होगा कि ये जो जिस चैनल का नाम आप ले रहे हो, उस चैनल ने हमारे सब के खिलाफ जिस प्रकार का एक बदनामी का कैंपेन चलाया था, झूठे इल्ज़ाम लगाए थे, तो हमने तो ये कहा कि अगर ये झूठा इल्ज़ाम कोई लगाता है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। इस बीच फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी अर्नब की गिरफ्तारी की आलोचना करते हुए महाराष्ट्र सरकार पर एक बार फिर हमला बोला है।
कंगना रनौत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मैं महाराष्ट्र सरकार से पूछना चाहती हूं कि कितनी आवाज बंद करेंगे, ये मुंह बढ़ते जाएंगे। आज से पहले कई शहीदों ने अपनी शहादत दी है, आखिर इतना गुस्सा क्यों आता है? मैं महाराष्ट्र सरकार को ये पूछना चाहती हूँ कि आपने आज अर्नब गोस्वामी के घर में जाके उनको मारा है, उनके बाल नोचे हैं, उनको असॉल्ट किया है। कितने घर तोड़ेंगे आप और कितने गले दबाएंगे, कितने बाल नोचेंगे आप, कितनी आवाजें बंद करेंगे आप? सोनिया सेना कितने मुंह बंद करेंगे आप? ये मुंह बढ़ते ही जाएंगे। आज कितने हमसे पहले कितने शहीदों के तो गले काटे गए हैं, उनको लटकाया गया है फ्री स्पीच के लिए। कोई बात नहीं, एक आवाज बंद करेंगे कई उठ जाएंगी। कितनी आवाजें बंद करेंगे आप? और गुस्सा क्यों आता है? कोई पेंगुइन कहता है तो गुस्सा आता है। अब पेंगुइन लगते हैं तो पेंगुइन कहेंगे। क्यों गुस्सा आता है? पप्पू सेना कहते हैं। अब पापा के पप्पू जैसा काम करेंगे तो पप्पू सेना तो कहेंगे। सोनिया सेना कहते, गुस्सा आता है क्या? तो हो तुम सोनिया सेना।